नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम तेलुगु सिनेमा के एक ऐसे मेगा स्टार की बात करने वाले हैं जिन्होंने पिछले 4 दशकों में भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, एक ऐसी बेहतरीन सिनेमैटिक यात्रा जिसने सच में पर्दे पर आग लगा दी। सोचिए जरा, 1985 में एक छोटा सा बाल कलाकार आता है और आज वो पूरे भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया सिनेमैटिक ऑब्सेशन बन चुका है। ये आखिर हुआ कैसे? ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक आम किरदार से शुरू होकर पूरे देश की धड़कन बनने तक का सफर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर का रोड मैप देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे चाइल्ड रोल्स से, फिर देखेंगे स्टाइलिश स्टार का उदय, उनका ब्लॉकबस्टर दौर, एक्शन हीरो का पीक, पैन इंडिया दीवानगी और आखिर में एक अल्टीमेट एंटरटेनर की शानदार लेगेसी। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, चाइल्ड रोल्स टू अर्ली फेम। अगर हम 1980 के दशक में वापस जाएं तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है। 1985 की फिल्म विजेता, फिर 1986 में स्वाति मुथ्यम और आगे चलकर 2001 की फिल्म डैडी में एक छोटा सा कैमियो। अब देखने में ये शुरुआती रोल्स बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन असल में इन्होंने ही आगे आने वाली एक मैसिव स्क्रीन प्रेजेंस की मजबूत नींव रखी थी। और इस नींव को एक अलग ही दिशा तब मिली जब हम इनकी फैमिली लेगेसी पर नजर डालते हैं। जड़ें सीधे तेलुगु सिनेमा की रॉयल्टी से जुड़ी हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी जैसे लेजेंड इनके चाचा हैं, यानी फिल्म रॉयल्टी वाले परिवार से आने के कारण सिनेमा के साथ वो गहरा रिश्ता तो जैसे पहले दिन से ही बन चुका था। अब आते हैं दूसरे और बेहद खास हिस्से पर, राइज ऑफ द स्टाइलिश स्टार। यहां से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 2003 से 2006 तक का वक्त एक एक्सप्लोसिव डेब्यू का दौर था। 2003 में गंगोत्री से डेब्यू, फिर आई आर्या, उसके बाद बनी और हैप्पी। इन 4 सालों में वो फ्रेश लुक्स, करिश्माई अंदाज और कमाल के डांस मूव्स ने आम दर्शकों को पागलों की तरह सिनेमा घरों की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। और यहां जिक्र करना जरूरी है 2004 की ब्लॉकबस्टर आर्या का। इस फिल्म ने रोमांस और एक्शन का एक ऐसा परफेक्ट मिक्सचर पेश किया जिसने सबके दिलों पर छाप छोड़ दी। और इसका गाना चांपा कमे, ओहो, वो तो उस वक्त का एक वायरल एंथम बन गया था। इसी फिल्म ने आम हीरो को एक स्टार स्टेटस दिलाकर उस पर हमेशा के लिए पक्की मोहर लगा दी। तीसरा पड़ाव, बिल्डिंग अ ब्लॉकबस्टर एरा। और ये कंपैरिजन देखिए जो इनकी रेंज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। लेट 2000s में हमें एक बिल्कुल अलग लेवल की विविधता देखने को मिली। एक तरफ देसामुदुरु जैसी प्योर एक्शन फिल्म जहां किरदार एक लड़ाकू पत्रकार का था, तो दूसरी तरफ वेदम जैसी फिल्म। वेदम में केबल राजू के जज्बाती और इंटेंस इमोशनल पहलुओं ने साबित कर दिया कि यहां बाप लेवल एक्शन ही नहीं बल्कि अवार्ड विनिंग एक्टिंग भी मौजूद है। एक के बाद एक लगातार हिट्स का सिलसिला शुरू हो गया। देसामुदुरु, परुगु, आर्या 2, वरुडु और वेदम। ये स्ट्रीक साबित कर रही थी कि ये इंडस्ट्री में कोई गुजरने वाला आम ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक लंबा और पक्का मुकाम हासिल करने की जबरदस्त शुरुआत थी। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द पीक एक्शन हीरो। 2011 से 2014 आते आते रगेड एक्शन और कमाल की कॉमेडी के जोर पर बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज बन गया था। बद्रीनाथ में एक पौराणिक रक्षक जैसा अवतार, जुलाई में एक इंतहाई चतुर चोर और रेस गुर्रम में एक हिलेरियस एक्शन स्टार, इधर मईलाथो और यवादू जैसी फिल्मों के साथ ये दौर एक आम हीरो के संपूर्ण एक्शन सुपरस्टार बनने का जीता जागता सबूत था। इन फिल्मों ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स चुन चुनकर तोड़ डाले। एक के बाद एक ऐसी ब्लॉकबस्टर्स आई जिन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड्स की लाइन लगा दी। और अब बात करते हैं 5वें और सबसे धमाकेदार दौर की, अ पैन इंडिया फिनोमिनॉन। 2020 के बाद तो शोहरत का लेवल ही अलग हो गया। स्ट्रीमिंग बूम के वक्त एक तरफ आती है आला वैकुंठपुरम लो, जहां किरदार एकदम स्मूथ और फैमिली फ्रेंडली था, और ठीक इसके बाद बूम, पुष्पा द राइज। पुष्पा राज का वो रॉ, रगेड और खौफनाक अवतार। उस एंटी हीरो अपील ने पूरे करियर को एकदम नए और अनोखे रूप में पेश किया। एक ऐसी मास अपील जिसने सीधे तौर पर पूरे देश को दीवाना बनाकर रख दिया। और कमाल की बात तो ये है कि ये दीवानगी सिर्फ एक्टिंग तक नहीं रुकी। याद है बुट्टा बुम्मा, उस डांस वायरल क्रेज ने यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। और फिर पुष्पा का ओ अंतावा तो पूरे दुनिया में आग की तरह फैल गया।
इन गानों की सफलता से समझ आता है कि इन म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर्स का स्केल आखिर कितना विशाल और ग्लोबल हो चुका था। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट एंटरटेनर्स लेगेसी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो जरा ध्यान से देखिए। 1985 की विजेता से शुरू होकर आज चर्चा में बनी हुई पुष्पा 2 द रूल तक ये टेबल लगभग 40 सालों की सिनेमैटिक लॉन्जेविटी और निरंतरता का एक बेहतरीन प्रमाण है। एक कलाकार का पर्दे पर इतने सालों तक टिकना और हर दशक में नए झंडे गाड़ना कोई आम बात नहीं है। 25 से भी ज्यादा ऐसी फिल्में जहां हमें किलर डांस मूव्स, खतरनाक मैस एक्शन और दिल छू लेने वाली कहानियों का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। इसी बेजोड़ कला ने सच में अपने दम पर तेलुगु सिनेमा को एक रीजनल इंडस्ट्री से निकालकर आज एक नेशनल ऑब्सेशन में बदल दिया है। अगर सिनेमा के सफर को अभी शुरू करना हो तो ये मस्ट वॉच लिस्ट काफी मददगार साबित होगी। रोमांस और शुरुआती दौर के लिए आर्या सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। कॉमेडी के साथ एक्शन का मजा लेना हो तो जुलाई और रेस गुरम देखिए। मॉडर्न मास अपील और एंटी हीरो का जलवा देखना हो तो पुष्पा, और प्योर पावर और एड्रेनलिन रश के लिए सरेनो डू। ऐसी फिल्में हैं जो एकदम मिस नहीं होनी चाहिए। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, पुष्पा 2 द रूल बस आने ही वाली है? क्या स्टाइलिश स्टार अपनी कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं, या फिर ये तो बस एक नए सिनेमैटिक साम्राज्य की शुरुआत भर है? इस सवाल के जवाब का इंतजार हम सभी थिएटर में जरूर करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।